प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राजकीय दौरे पर हैं। वहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय नेता बन गए हैं कि अमेरिका पहुंचते ही उन्हें देखने और उनसे मिलने वालों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए बहुत बेताब दिखे। आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने पीएम मोदी के लिए स्टेट डिनर का आयोजन किया है। पीएम मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि हाल ही में जापान के हिरोशिमा में क्वाड देशों की मीटिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा था, अमेरिका में आप बहुत पॉपुलर हैं, आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब पीएम मोदी की लोकप्रियता को लेकर चर्चा हो रही है। लोग अलग अलग पैमाने पर उनकी लोकप्रियता को मापते हैं। कोई उन्हें बीजेपी को 2 बार सत्ता दिलाने की वजह से लोकप्रिय मानता है, तो कोई मानता है कि उनका जो विजन है भारत को ले जाने का, उनकी जो दूरदृष्टि है, इस वजह से वे काफी लोकप्रिय हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट में इसकी एक अलग वजह बताई गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स में मुजीब मशाल ने एक लेख लिखकर यह दावा किया है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता की एक बड़ी वजह उनका रेडियो शो मन की बात है। मुजीब मशाल ने अपने लेख में लिखा है कि मन की बात कार्यक्रम स्थानीय लोगों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने का एक मौका दे देता है। हर महीने प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में पीएम मोदी देश में हो रहे हर छोटे बड़े सकारात्मक बदलावों के बारे में बात करते हैं। लेख में कहा गया है कि ऑन एयर टॉकर के रूप में पीएम मोदी की भूमिका उनकी 2 सबसे बड़ी शक्तियों की वजह से है। पहली ये है कि भारत की जमीनी जड़ों को लेकर उनकी समझ गहरी है, जो दशकों तक आरएसएस के प्रचारक के रूप में देश घूमने की वजह से उनमें विकसित हुई है। दूसरा यह कि डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में अपनी बात रखने में उन्हें लोक लुभावन महारत हासिल हो गई है, जहां वे अपनी सरकार के लोकप्रिय कार्यक्रमों के बारे में बहुत ही प्रभावी ढंग से अपनी बात रख देते हैं, यानी संवाद कर लेते हैं। बात चाहे मुफ्त राशन की हो या बेहतर बुनियादी ढांचे तक की, वे किसी भी संदेश को वायरल कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार आधे घंटे के कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश की विशालता में खुद को भी सर्वव्यापी बना लिया है। मन की बात का प्रत्येक प्रसारण जो दिल से की गई बातचीत मालूम पड़ती है, जो लोगों के दिल को छू लेता है। इसमें स्थानीय बात को राष्ट्रीय या वैश्विक बनाने के लिए कहा जाता है। पूरे समय अपने कार्यक्रम में मोदी हर छोटी या बड़ी सकारात्मक घटना और समस्याओं के समाधान पर बात करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी उन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में भी बात करते हैं जहां भारत सुर्खियों में रहता है या जहां भारत की बात की गई है। वहीं वह अक्सर बुनियादी सरकारी सेवाओं के मुद्दों को भी संबोधित करते हैं, जिसमें पानी या जीवन की कुछ सबसे प्राथमिक सुविधाओं की बातें भी शामिल होती हैं। वो अक्सर जल संरक्षण पर बात करते हैं और लोगों को ग्रामीण जीवन और खेती की चुनौतियों को लेकर भी जागरूक करते हैं। यानी एक प्रधानमंत्री लेकिन रोल अलग अलग। मन की बात कार्यक्रम के दौरान वह कई भूमिकाओं में नजर आते हैं। कभी वे सलाहकार बन जाते हैं तो कभी शिक्षक। पीएम मोदी छात्रों को परीक्षा के तनाव से बचाने के लिए टिप्स भी देते हैं। साथ ही श्रोताओं को ये भी बताते हैं कि वे खुद बहुत ही सामान्य शैक्षिक पृष्ठभूमि से आते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की लेख में आगे लिखा गया है कि पीएम मोदी सिर्फ इसलिए लोकप्रिय नहीं हैं कि वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि उनका देश के लोगों पर बहुत प्रभाव है। साथ ही उनकी जो नीतियां हैं वह उनकी इसी विरासत को दर्शाती है। लेख में कहा गया कि कोरोना महामारी के दौरान भी पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को कोरोना वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही वह समाज के ऐसे लोगों के बारे में भी बात करते हैं जो अपने प्रयासों से छोटे छोटे बदलाव ला रहे हैं। मशाल लिखते हैं कि पीएम मोदी की लोकप्रियता के पीछे उनकी पार्टी यानी बीजेपी का भी हाथ है, जिसकी सोशल मीडिया पर जबरदस्त पकड़ है और इसलिए वे इस कार्यक्रम को काफी अहम बना देते हैं। वे उनके भाषणों के वीडियो और टेक्स्ट सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। कुल मिलाकर न्यूयॉर्क टाइम्स की यह रिपोर्ट यही कहती है कि मन की बात कार्यक्रम ने पीएम मोदी को जन जन में लोकप्रिय कर दिया है और इस कार्यक्रम की मेजबानी ने उन्हें सर्वव्यापी बना दिया है। तो क्या आपने अब तक मन की बात कभी रेडियो पर सुना है? नहीं सुना है तो मुजीब मशाल की बात को गहराई से महसूस करने के लिए आपको इस कार्यक्रम को एक बार रेडियो पर
जरूर सुनना चाहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।